डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मैथ्स की इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स को समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, जो 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे एनडीए, एसएससी और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए इस फैमिली को प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। और मैं आपका इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी निगेटिव होती हैं। हमने अभी तक इन रेशोज को स्टडी किया है, रटा नहीं है, समझा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती है और क्यों होती है, और कौन सी निगेटिव होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है। हमने इसको समझा है, रटा नहीं है। आज भी हम समझने ही जा रहे हैं, हमें रटना बिल्कुल नहीं है। और हम आज फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने जा रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है। कार्टेशियन प्लेन हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की हमारे निगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई एक्सिस की हमारे यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारी वाई एक्सिस की यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर इसकी हम बात कर चुके हैं। ये जो सर्किल है इसको हम यूनिट सर्किल बोलते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसको सॉल्व करके हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है वो एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट सर्किल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 होती है। तो हमने यहाँ पर इस वाले सर्किल की जो रेडियस है 1 ली हुई है। अब हमें यहाँ पर आज डिस्कस करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं, कौन सी निगेटिव होती हैं। अब आप समझिएगा, हमें चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टडी करना है इसलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लिया है। अब आप देखिए, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को लिया है और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इस यूनिट सर्किल की यहाँ पर रेडियस है जो कि 1 है। अब आप समझिए, यहाँ पर हमने इसको 30 डिग्री सपोज किया है। आप यहाँ 30 डिग्री सपोज करके 60 डिग्री 45 डिग्री सपोज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 30 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको कर रहा हूँ। अब मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो यहाँ पर थीटा होता है, आपने पढ़ा था आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पर जो थीटा होता है, ये थीटा हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल होता है। यानी ये जो हमारे रेडियस है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारी रेडियस है। ये रेडियस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पूरा कितना एंगल बना रही है उसी को हम यहाँ पर थीटा कहते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी में भी जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल ही होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने इस एंगल को यहाँ पर 30 डिग्री सपोज कर रखा है और यहाँ से यहाँ तक आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल हमारा आप जानते हैं 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है और हमारा इस पूरे क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा 60 डिग्री बचता है। अब आप समझिए कि ये हमारा यहाँ पर 90 है, ये हमारा 90 और ये 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 ये हमारा हो जाता है 270 डिग्री। और 270 डिग्री में अगर 60 डिग्री और ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है 330 डिग्री। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल बन रहा है 330 डिग्री। और 330 डिग्री जो हमने ये एंगल यहाँ पर जो 330 डिग्री निकाला है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल है, इसलिए हम यहाँ पर इसको थीटा कह सकते हैं। थीटा हमारा यहाँ पर 330 डिग्री आया है। अब आप देखिए, यहाँ पर अगर ये एंगल हमारा पूरा 30 डिग्री है और ये हमारी रेडियस है और रेडियस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ पर 330 डिग्री एंगल अगर बना रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं कोस 330 डिग्री और साइन 330 डिग्री, ये हमारा कोस और यह हमारा साइन आ जाता है। तो कोस 330 डिग्री और साइन 330 डिग्री ये जो हमारे कोऑर्डिनेट निकले हैं ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं।
अब आप देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है 30 डिग्री और 90 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वहां पर हमें कोस लेना होता है, और जो एंगल यहां पर हमने लिया हुआ है उसकी अपोजिट साइड में हमें साइन का यूज करना होता है। तो यहां पर हमने साइन का यूज किया हुआ है और यहां पर हमने कोस का यूज किया हुआ है। अब देखिए आप, यहाँ पर जो कोस 30 डिग्री है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री है, यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री है ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा प्लस कोस 30 डिग्री हो जाता है, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये हमारा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट एक तो इस पोजीशन में रखे हैं और एक इस पोजीशन में रखे हैं, और ये जो आपको दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए यहाँ पर कोस 330 डिग्री और कोस 30 डिग्री इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पर साइन 330 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाता है। अब आप देखें यहाँ पर कि कोस 330 डिग्री हमारा प्लस कोस 30 डिग्री के इक्वल आया है, और साइन 330 डिग्री हमारा माइनस साइन 30 के इक्वल आया है। तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, और यहाँ पर हमारा थीटा देखिए 330 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर कोस थीटा ले रहा हूँ, और थीटा हमारा 330 डिग्री है तो कोस 330 डिग्री बन जाता है। और आप देखिए यहाँ पर कोस 330 डिग्री हमारा प्लस कोस 30 डिग्री के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इसको इक्वल कर देता हूँ प्लस कोस 30 डिग्री, और आप टेबल में देख सकते हैं कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हमने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। चलिए अब साइन थीटा की बात करते हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो हम यहाँ से ले लेते हैं 330 डिग्री, तो साइन थीटा में हमने थीटा को यहाँ पर साइन 330 डिग्री लिखा है। अब देखिए साइन 330 डिग्री हमारे यहाँ पर साइन 330 डिग्री हमारा यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल है, तो साइन 330 डिग्री हमारा माइनस साइन 30 के इक्वल हो जाता है। माइनस को माइनस सेम लिख देते हैं, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, और माइनस 1/2 हमारा निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगी, यानी साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है। अब आप देखिए सेक थीटा, सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा और कोस थीटा हमारे रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा को हम यहाँ पर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और जो कोस थीटा हमारा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोस थीटा हमारा पॉजिटिव है, तो हमने कोस थीटा को यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, और 1/पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे ही हम कोसेक थीटा को देखते हैं। कोसेक थीटा और साइन थीटा हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो कोसेक थीटा को यहाँ पर मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा हमारा आप देख सकते हैं निगेटिव है, तो मैं साइन थीटा को निगेटिव पुट कर देता हूँ, 1/नेगेटिव हमारा निगेटिव हो जाता है, मतलब कोसेक थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। चलिए टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और साइन थीटा आप देख सकते हैं साइन थीटा हमारा निगेटिव है, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव है। तो टेन थीटा में लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा हमारा निगेटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है, और माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाता है, तो टेन थीटा हमारा निगेटिव आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कोट थीटा देखते हैं। कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पुट कर सकते हैं, तो कोस थीटा देखिए, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव है, साइन थीटा हमारा निगेटिव है। कोस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा निगेटिव है, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है, यानी कोट थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा है। तो यहां से आप देखिए कि ये हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और कौन सी हमारे निगेटिव होती हैं। अब यहां पर देखिए कोस 330 डिग्री हमारा जो वैल्यू दे रहा है वो √3/2 है, और साइन 330 डिग्री वैल्यू हमें दे रहा है वो -1/2 है। अब इसकी हेल्प से अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में हम 330 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलती है, तो मैं सेक 330 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। देखिए सेक और कोस ये हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, और कोस हमारे कोस 330 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं वो √3/2 है, और कोस का रेसिप्रोकल हमारा सेक होता है, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करने से हमें सेक 330 डिग्री की वैल्यू मिल जाती है। अब बात करते हैं कोसेक की। देखिए कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन 330 डिग्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके हम यहाँ कोस 330 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। -1/2 का रेसिप्रोकल -2 होता है। अब बात करते हैं टेन की। टेन हम जानते हैं टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस होता है,
तो tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन को कोस से डिवाइड करते हैं। साइन 330 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। साइन 330 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ पर -1/2 है, तो उसको हमने -1/2 पुट कर दिया है। और कोस 330 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं √3/2, तो उसको हमने पुट कर दिया है। उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर -1/√3 बन जाता है। तो tan 330 डिग्री की वैल्यू हमारी बनी है -1/√3। अब tan 330 डिग्री की वैल्यू से हम cot 330 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है और tan की वैल्यू tan 330 डिग्री की वैल्यू हमें मिली है -1/√3। तो इसी का रेसिप्रोकल जब करेंगे हम तो -√3 आएगा और वो cot 330 डिग्री की वैल्यू बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने sec 330 डिग्री की वैल्यू, tan 330 डिग्री की वैल्यू, cosec 330 और cot 330, sin 330, cos 330, इनकी सबकी वैल्यू हमने फाइंड की है, हमने इनको रटा नहीं है। अब आप देखिए हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पर निकलता है कि जो cos थीटा और sec थीटा हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos थीटा sec थीटा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जो रिमेनिंग्स हैं, जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, वो हमारे यहाँ पर निगेटिव होती हैं। तो रिजल्ट हमारा निकलता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से cos थीटा और sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती हैं।